हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 है क्लास 7 आपकी बुक का है चैप्टर। क्या चैप्टर है? त्रिभुज और उनके गुण। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में और उनके गुणों के बारे में। सबसे पहले त्रिभुज डिस्कस करते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जिसकी त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, जिसकी तीन भुजाएं हो, जिस आकृति में जो बंद हो और जिसकी तीन भुजाएं हो तो उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी, ये शीर्ष बोलते हैं इनको, और तीन भुजाएं होंगी, ए बी, बी सी और ए सी या सी ए, आप कुछ भी बोल सकते हो। बी सी को भी सी बी भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होता है। ए बी सी सी ए, ये तीन इसकी भुजाएं हैं। उसके बाद है तीन कोण होते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कोण ए, हम इसको कोण ए भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिखते हैं, जो ए है, जो कोण ले रहे हो उसको बीच में लिखना है, उसके इधर वाली भुजा और इधर वाली भुजा को लिखना है। तो बी ए सी, कोण ए को क्या लिख सकते हैं? बी ए सी, जो कोण ले रहे हो उसको बीच में जाएगा, या फिर सी ए बी, इसको सी ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे जैसे कोण बी को बोलना है तो बी को क्या बोलेंगे? ए बी सी या फिर सी बी ए। ठीक है, तो हम ये कोण ले रहे हैं तो ये कोण जिस भुजाओं से बना है, जैसे ये कोण ये भुजा और ये भुजा से बना है। ठीक है, तो ए बी सी भी बोल सकते हैं या सी बी ए, इनमें से कुछ भी आप इनको बोल सकते हो। ऐसे जब सी कोण को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ए सी बी या फिर बी सी ए, दोनों में से कोई भी नाम इसके लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार की होती है? त्रिभुज को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक तो पहले हम कोण देख के करते हैं, ठीक है, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर कौन कौन सी होती है? पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होती है? पहले न्यून कोण क्या होता है ये समझो। न्यून कोण, तीन तरह के कोण होते हैं। ठीक है, तीन तरह के हम करते हैं मोस्टली। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 से जो छोटा होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। जैसे इतना, ये आपका 90 है, ये 90 डिग्री का कोण है, सॉरी इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं, और ये आपका 90 डिग्री का कोण है। तो 90 से जो छोटे होंगे, जो इधर के साइड रहेंगे, ठीक है, इसके पास रहेंगे, ठीक है, तो इनको बोलते हैं न्यून कोण, जो 90 से छोटा है। जो 90 डिग्री का कोण होता है इसको बोलते हैं समकोण। ठीक है, और जो कोण 90 से बड़ा हो गया, जो इधर जाएगा, ठीक है, जैसे आप ये कोण बनाया हमने, तो ये कोण क्या होगा? ये 90 से बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, न्यून का मतलब छोटा होता है, अधिक का मतलब बड़ा होता है, समकोण का मतलब 90 का। तो 90 का तो समकोण हो गया, 90 से छोटा जो हुआ वो न्यून हो गया, और जो बड़ा हुआ वो हो गया आपका अधिक कोण। ठीक है, तो इसी तरह से आप त्रिभुज को देखिए कैसे त्रिभुज बनती हैं। त्रिभुज तीन तरह की होती है। पहली है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? जिसके तीनों कोण 90 से छोटे हों उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें तीनों कोण 90 से छोटे जाएंगे, क्योंकि टोटल तीनों का 180 होता है, तो तीनों 90 से छोटे रहेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होती है? समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक ही रहेगा 90 का। ठीक है, जैसे न्यून कोण में हम बोल रहे थे तीनों 90 से छोटे हैं, लेकिन जब अधिक समकोण आएगी तो एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरह की त्रिभुज बनेगी। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया इसमें एक आपका। और तीसरी है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होती है? जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा हो, तो एक ही कोण 90 से बड़ा होगा। ये नहीं बोलना कि तीनों कोण 90 से अधिक कोण हो या तीनों कोण 90 से बड़े हों, वो नहीं, एक कोण। ठीक है, एक कोण होगा अधिक कोण, एक कोण 90 से बड़ा होगा, इसमें एक ही कोण समकोण होगा, लेकिन न्यून वाले में तीनों कोण 90 से छोटे होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी 90 से बड़ा हो गया तो वो अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगी। ठीक है, देखो इसमें भी तो बाकी दो कोण तो न्यून कोण है ना, दोनों 90 से छोटे हैं। जैसे ये वाला और ये वाला ले रहे हो आप, तो ये 90 से छोटे हैं दोनों, लेकिन अगर दो न्यून है लेकिन तीनों न्यून होने चाहिए तभी न्यून कोण त्रिभुज होगी। ठीक है, लेकिन अगर एक कोण भी अधिक कोण हो गया तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है, और एक कोण भी समकोण हो गया तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद है नेक्स्ट भुजाओं के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कैसे बनाते हैं? पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों, ये तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर हों उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज।
ठीक है। जैसे इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, मैंने बोला ये भी 6 सेंटीमीटर है, सपोज ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। जिस त्रिभुज में ऐसे दिख जाए ना कि तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, 6 6 6, तो ये हो गई समबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों। जैसे हमने बोला ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसका नहीं पता कितनी है, लेकिन दो बराबर है ना, ये मान लो 8 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये दो बराबर हैं, तो दो बराबर सम द्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो हो गई सम द्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो हो गई समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या है? विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, सारी भुजाएं अलग अलग हैं। सपोज ये है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर, तीनों अलग अलग साइज की है ना, तो ये क्या हो गई? विषम बाहु। विषम मतलब कोई बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद है त्रिभुज की मध्यिका। मध्यिका क्या होती है? मध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। देखो मध्यिका क्या होती है, त्रिभुज दे रखी है, किसी एक भुजा का मध्य बिंदु लीजिए, मान लो BC का मध्य बिंदु है D, तो हम अगर AD को मिला रहे हैं तो AD क्या हो गई? मध्यिका हो गई, ठीक है। इसमें देखो आप एक त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं हो सकती हैं। देखो हमने क्या करना है, एक त्रिभुज ली, मध्यिका कैसे बनाओगे? एक त्रिभुज है ABC, BC का मध्य बिंदु लिया D और AD को मिला दिया, तो ये एक मध्यिका आ गई AD। अब कहने एक और मध्यिका खींचो, अब हम शीर्ष B से खींचेंगे। कैसे? इसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु लो, AC का मध्य बिंदु मैंने लिया मान लो E, तो मैंने BE को मिलाया, तो ये BE क्या हो गई? एक मध्यिका हो गई, ठीक है। अब AB है, AB का मध्य बिंदु लिया F और इसको मिला दिया, तो CF भी क्या हो गई? एक मध्यिका हो गई, ठीक है। क्लियर है इस तरह से? तो आपको इतना काम अभी करिए, इसके बाद इसका आगे का पोर्शन मैं आपको भेजूंगी, ठीक है।